अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल चैनल पर आज जो अमल आपको बता रहा हूँ, ये एक किताब से मैंने लिया है। बहनें मांगती हैं कि कोई पावरफुल अमल बताए जो एक ही बार में अपना कमाल दिखा दे। तो इसके बारे में उस किताब में यूं लिखा है कि ये अमल जिस इंसान को अपने दिल में रख कर पढ़ा जाए तो वो इंसान तालिब के लिए, मतलब पढ़ने वाले के लिए ऐसा मुसख्खर होता है कि उसे ढूंढता हुआ अपने पांव घसीटते हुए वो चला आता है। उसका दिल इस कदर आपकी तरफ खींचने लगेगा। अगर आप 7 तालों में और 7 पर्दों में हो या फिर 7 कमरों में भी कैद हो जाए तो भी वो आपको ढूंढ निकालेगा। ऐसी इस अमल की तासीर बतलाई गई है, यानी ऐसी दीवानगी और ऐसा जुनून सामने वाले के दिल में आपके लिए आ जाता है कि जब तक वो आपको देख न लेगा वो चैन सुकून से नहीं रह पाएगा। गारंटी से कहता हूं, जब तक वो आपको पा न लेगा वो खुश नहीं रह पाएगा। बस अमल पढ़ने से पहले इसकी खास शर्तें सुन लेना। पहली ये कि आप कभी झूठ नहीं बोले। दूसरी ये कि आपका जिस्म और लिबास पाक हो और पूरी तवज्जो अमल की तरफ ही हो। और जिसे अपने पास बुलाने के लिए अमल पढ़ रहे हैं उसका ख्याल पढ़ने के दौरान दिलो दिमाग में रखिएगा। तीसरी ये कि आप पढ़ते वक्त शैतानी वसवसे से दूर रहें। अगर आ भी जाए तो भी उसे दूर रखने की कोशिश करें। किसी तरह का बुरा ख्याल मन में न लाएं, न ही कोई नाउम्मीदी हो। अमल के अव्वल से आखिर तक यही आपकी कैफियत रहे कि किसी और बात का ख्याल न लेकर आए। अपने घर में ही कोई अलग जगह सुकून की हो जहां बैठकर इसे पढ़ें। अमल की शुरुआत और उसके बाद भी किसी से कोई बात न करें और न ही किसी को ये बताएं कि किसके लिए अमल पढ़ रहे हैं। कोई पूछे तो भी नहीं कहना है और न ही इसके बारे में झूठ कहना है। इसके बारे में कोई पूछे कि तुम इतनी देर बैठकर क्या पढ़ रही थी तो खामोश रहें, झूठ नहीं बोले। अमल के अव्वल और आखिर में 3, 5, 7 या 11 मरतबा दुरूद शरीफ जितनी भी आप पढ़ सकते हैं, कोई सी भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये बहुत जरूरी है, वरना ये अमल अधूरा रह जाएगा और आपकी दुआ आसमानों के दरमियान ही रह जाएगी और आप हर तरह के नाजायज काम से दूर रहेंगे। बावुज़ू होकर और महबूब के घर की तरफ मुंह करके बैठें। और अगर आपको घर का रुख नहीं मालूम तो फिर काबा रुख बैठकर ही अमल करेंगे। इसकी इजाजत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इन शराइत के बिना इसका रूहानी फायदा हासिल नहीं हो पाएगा। आपको बिल्कुल भी तकब्बुर नहीं करना है। आजिज होकर ही पढ़ेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की जरूरत है और ये माने कि अमल के पूरा होते ही आपका मकसद यानी वो इंसान आपको ढूंढते हुए आ ही जाएगा। ऐसी ही सोच आपको रखनी है। अमल शुरू करते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके लिए आप रात का वक्त भी चुन सकते हैं। अपनी आंखें बंद करके सामने वाले के बारे में सोचें और तसव्वुर करना शुरू कर दें, यानी उसका ख्याल करें। फिर दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद आपको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पूरी सूरह इखलास अच्छे से हुरूफ की अदायगी करते हुए, यानी जल्दबाजी में नहीं पढ़ें कि बस फटाफट ये पढ़कर खत्म करना है। नहीं, थोड़ा स्पीड से पढ़ सकते हैं लेकिन अल्फाज सही से बोलने में भी आने चाहिए। 313 मरतबा ये पढ़ लें। उसके बाद आपको सूरह इखलास का ही ये हिस्सा फिर से वापस पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। ज्यादातर अपनी आंखें बंद रखते हुए इस तरह से पढ़ लें कि उस इंसान का चेहरा आपके ख्यालों में रहे और फिर इन्हें आप 200 यानी 200 मरतबा पढ़ लें। आखिर में फिर से दुरूद पाक पढ़ लें। फिर ये सोचे कि जैसे वो आपके सामने ही मौजूद है। एक फूंक सामने उस पर मार दे और दूसरी फूंक अपने सीने पर मार दे और खूब इनकिसारी के साथ दुआ करें। गारंटी से कहता हूँ कि उसी वक्त वो इंसान आपके लिए तड़प उठेगा और आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा, या फिर दूर कहीं रहता होगा तो फौरन आपसे राब्ता करने के लिए हर कोशिश करेगा।